बोलो क्या बोलना है। आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं, क्यों? तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? ओ, खर्चा भी उठाना है, तब रहने दो। सुनो जी। हाँ। अखबार में एक खबर है, एक पति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। ओह, कितने में? सिर्फ एक साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? अरे पागल, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ। तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। बात कुछ समझ न आए, साले को बचपन से पाले थे, लेकिन लास्ट में वो भी अपना असली रंग दिखा ही दिया। किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? वही तुम्हारा दुलड़ुआ भाई। अब वो क्या कर दिया? लड़की पसंद करने गया था अपनी शादी के लिए, लेकिन हमको लेके नहीं गया। अच्छा, लेकिन वो तो बोल रहा था कि हम जीजा जी को साथ में लेके जाएंगे। अभी हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लेके गया। छोड़ो, रहने दो, अब क्या पूछोगी। बोल रहा था कि देख लिए हैं जीजा जी आपका पसंद। मीनाक्षी, तुम्हें याद है आज से 15 साल पहले मैं जब किराए के कमरे में रहता था। हाँ। और मेरे पास एक टेबल फैन था, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और एक साइकिल थी, लेकिन फिर भी मैं एक सुंदर सी 25 साल की लड़की के साथ रहा करता। हाँ। याद है? आज मेरे पास बड़ा बंगला है, एसी है, लंबी कार है, अच्छा बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन मैं 40 साल की मोटी महिला के साथ रहता हूँ। अच्छा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, परेशान मत हो। आप एक काम करो, आप अपने लिए एक 25 साल की खूबसूरत सी लड़की ढूंढ लो। अच्छा। हाँ, और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम अपने आप को एक किराए के मकान, एक साइकिल, एक टेबल फैन और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ पाओगे। एक तो हमारे ये ना इतने भोले हैं, मैं आपसे क्या ही बताऊं। 24 घंटे हमने कमी निकालते रहते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, हम इतने ही सर्वगुण संपन्न होते तो ढंग का लड़का ना मिल जाता हमको, आपसे थोड़ी होती शादी। पर अब इनको क्या बोलूं, ये बहुत भोले हैं, कुछ समझते ही नहीं। कोई बात नहीं, और क्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये किसकी कॉपी है? मैडम जी मेरी। ये फंस गया सीएम। मंथ नेम कहाँ है यहाँ पे? लिखे तो है। खड़ा हो। ये गड़बड़ है बाबा। 12 महीने के नाम सुना। जनवरी, फरवरी, मार्च। ये तो बस 3 ही है, 9 महीने कहाँ है? बाकी मुझे नहीं पता, मैं बस 3 महीने के आते, बाकी 9 महीने तो अपनी मम्मी के पेट में था। क्या सोच है रे तेरी। जब हमारी सास हमें देखने के लिए गई थी तो उन्होंने पूछा था, बेटा खाना वाना बना लेती हो ना? पर हमें तो लगता है जब हम अपने बेटे के लिए बहू देखने जाएंगे तो हमें तो पूछना पड़ेगा, बेटा घर का खाना खा लेती हो ना? बनाना तो दूर की बात है, घर का खा लेंगी वो ही बहुत बड़ी बात है। अपू, चाय ग्लास पानी लेके आओ। पानी लेके आओ। घूरो ना हम पप्पा ना होए कि डराए जावे। ना डरावो नहीं तू का ताट सबको डराई मत। हेलो बेबी, तुम्हारी याद आ रही है। अबे ओ, अभी सैलरी नहीं आई है मेरी। वो बेबी जरा पापा आ गए, मैं अरे अब तो रक्षाबंधन भी बीत गया, ये बहू कब तक आएगी? ला फोन लगाऊं। अरे मैया, माँ जी का फोन। हेलो, हाँ बहू कब तक आएगी तू? अब तो तेरी राखी भी हो गई। अच्छा, वैसे माँ जी दीदी कब तक रहेंगी? आरती वो तो जन्माष्टमी करके जाएगी, पर तू जल्दी आ जा, अब रोटियों की दिक्कत हो रही है यहाँ। अच्छा तो माँ जी सुनो, मैं तो अब रामनवमी करके ही आऊंगी। जब तक आप आरती दीदी के हाथ की खाओ या उनको अपने हाथ की खिलाओ, आई डोंट माइंड। बेटा हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? वो मैं बिजी थी। क्या कर रही थी ऐसा तू? जरूरी काम से सो रही थी। पता नहीं वो कौन सी औरतें होती है जो बिना गलती के भी पति से सॉरी बुलवा लेती हैं। मेरे वाला तो गलती करके भी नहीं बोलता।
उल्टा मेरे को दो बातें सुनाते हैं। पता नहीं वो कौन सी औरतें होती है जो बिना गलती के भी पति से सॉरी बुलवा लेती हैं। मेरे वाला तो गलती करके भी नहीं बोलता। उल्टा मेरे को दो बातें सुनाते हैं। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? वो मैं बिजी थी, क्या कर रही थी ऐसा तू? जरूरी काम से सो रही थी। तुम्हें घर से ना निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी अंजलि नहीं। समझ में आ गया? मम्मी पापा सबको बताऊंगी कि इनकी खुद की पत्नी है, फिर भी पता नहीं कहाँ रात में बिजी रहते हैं फोन में। क्या पागल हो गई है तू? तुझे तो पता है कि तेरे पास पति है, मत जिसके पास पति नहीं उन बेचारियों को क्या होगा? अभी बताऊंगी उन बेचारियों को क्या होगा। पापा को बुला रही हूँ। पापा ये देखो, दूसरों के पति बनने को। अरे क्या कर रही है? खराब हो जाएगा। जब खराब होगा तभी तो नया आएगा ना। क्या कर रहे हो? जब खराब होगा तभी तो नया आएगा ना। लोग कहते हैं कि पत्नियां अपनी गलती कभी नहीं मानती, पर सच बता रही हूं, ईश्वर कसम, मैं अपनी गलती रोज मानती हूँ। मैं अपने पति से रोज कहती हूँ कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 500 रुपए दे दो, ये बालों को सीधा करवा के आऊंगी। हाँ ठीक है। बेटा 500 रुपया और दे दे, बालन के साथ साथ अपनी जुबानें भी सीधी करवाया आवेगी। आज का सवाल मेरे पति देव के लिए। बाबू, आपको मैं सबसे अच्छी कब लगती हूँ? जब तुम चुप रहती हो बाबू, सिर्फ तभी अच्छी लगती हो। दिल वाले पूछ देने आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? सुनो, ससुराल तो लेके जा रही हो, वहाँ पे जाके मेरी पूरी सेवा होनी चाहिए। अच्छा बाबा, ये बताओ कि सेवा यहीं कर दूं या वहाँ चल के करूं? हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। चलो रहने दो, छोड़ो, नहीं करवानी मुझे सेवा। क्यों, पापा कहाँ गए? अरे पापा गए तेल लेने, मुझे गेम खेलने। बोलने की तमीज नहीं है। तेल कहाँ रखना है? ओ घूम गागरे वाली तेरे मोटे मोटे ने। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं थी, और अब 3 साल हो गए हमारी शादी को। अब मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। जरूरी नहीं बोलना। और सही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं? मेरे पति मेरे से अलग होना चाहते हैं क्योंकि इनको कोई और मिल गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ 10-15 हजार अकाउंट में डलवाने के बाद ही बताऊं कि वो दूसरी आईडी मेरी है। अंजलि, हाँ? तैयार हो गई? हाँ? तो चल फिर, वो चाबी का, मुझे चाबी दे। क्यों? अरे राज ने बुलाया खाने पे। बहू गाड़ी में चलाऊंगी। बाबू, राज के पास जाना, यमराज के पास नहीं। बेटा पढ़ लिया करो, पढ़ोगे ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे। मैम, पर आप तो रिक्शा में आते हो। यार, दूसरों के बच्चे पालना भी ना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आप किसका बच्चा पाल रहे हो? मेरी सासू माँ का।